सक्सेस स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा जानना चाहता है। अगर कोई सक्सेस के बारे में बात कर रहा है तो हर बंदा उसमें इंटरेस्टेड होता है। और अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है सो ये ज़रूर ही ज़रूर किसी की सक्सेस स्टोरी तो या पढ़ता है या सुनता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद इदरीस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले जो सक्सेस स्टोरी है दैट इज़ अबाउट हैरी पॉटर राइटर विच इज़ J.K. रोलिंग। ये एक ऐसे खातून है जिसने हार नहीं मानी। कैसे? हैरी पॉटर जो बुक आजकल आप पढ़ते हैं और इसकी जो मूवीज़ आप आजकल देखते हैं, ये इसकी जो अगर मैं स्टोरी बताऊं, सबसे पहले अगर इसकी J.K. रोलिंग ने जो बुक लिखे थे, तो इससे पहले J.K. रोलिंग ने 7 बुक्स लिखे थे एंड दे ऑल वर नॉट पब्लिश्ड। और ये ऐसे बुक्स थी जो कि रिजेक्ट हो चुकी थी। और अगर मैं बात करूं, एवरी बुक इज़ अराउंड 300 पेजेस और 400 पेजेस। तो इस पर टाइम जो लगता है दैट इज़ 2 years। और उसने 7 टोटल बुक्स बनाई थी। सो 2 multiplied by 7 इफ़ यू डू दिस, सो दैट इज़ 14। तो 14 years इसने सिर्फ 7 बुक्स पर गुजारे थे और वो सारे बुक्स दे वर ऑल रिजेक्टेड। ये अगर हमारे पाकिस्तान से अगर कोई राइटर होता, वो तकरीबन कोई 2 बुक्स लिख लेता और वो दोनों फेल हो जाते हैं, वो उसके बाद नहीं लिखता। लेकिन इनने हार नहीं मानी। उसके बाद जब 8 बुक उसने रिवील किया तो फिर क्या हो गया कि दैट बुक वाज मोस्ट पॉपुलर बुक इन होल वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी इस बुक के चर्चे थे और दुनिया में 90, अगर कोई बुक इंटरेस्टेड पीपल है जो बुक पढ़ते हैं, 95% या 90 पीपल ने तो हैरी पॉटर ज़रूर पढ़ा होगा। अगर कोई बुक इंटरेस्टेड है और जिसकी हॉबी बुक्स पढ़ना हो तो हैरी पॉटर ने ज़रूर पढ़ा होगा एंड विद दैट उनकी मूवी भी देखी होगी। सो दैट इज़ सक्सेस। और सक्सेस ने आसानी से भी नहीं मिलती। ये भी एक मिसाल थी कि सक्सेस भी बहुत हाई क्लास मिली, लेकिन उसके लिए सब्र भी बहुत किया और हार्डवर्क भी बहुत किया था। सेकेंड स्टोरी जो है दैट इज़ अबाउट स्टीव जॉब। स्टीव जॉब, अगर कोई भी एप्पल यूज़र है तो उसको तो पता होगा हु इज़ स्टीव जॉब, द इन्वेंटर, और या जिसने एप्पल बनाया था, ही वॉज स्टीव जॉब। इसने जो PhD की थी बहुत मुश्किलात से, बहुत ही आराम और बहुत ही स्लो करते हुए इसने अपनी PhD कंप्लीट की थी। वो भी तक कितने एज पर, आई थिंक 39 years ओल्ड जब ये था तो इसने PhD कंप्लीट की थी। और अगर कोई आम बंदा PhD आजकल कंप्लीट करना चाहे तो वो जब अगर 30 years का हो जाए तो बस उसकी PhD उसको मिल जाती है। इसने तकरीबन 9 years कभी फैमिली के साथ इसका इख्तिलाफात आया, कभी किसके साथ इसको जॉब नहीं मिलती थी। और जब इसने PhD की इसको जॉब ही नहीं मिली थी। फिर उसके बाद इसने सोचा कि नहीं, मैंने नहीं करना और लोग के साथ ना नौकरी करनी है। मैंने PhD की है तो मुझे कंप्यूटिंग के बारे में पता है। और फिर इसने अपना सबसे पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया विच वॉज एन PC ऑफ एप्पल। और उसके बाद एप्पल का जो नाम था इट वॉज डे बाय डे इम्प्रूविंग। और आज दुनिया में सबसे बड़ा, अगर कोई स्टॉक लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या स्टॉक इन्वेस्टर अगर लोग हैं तो एप्पल में ही होंगे। $2 trillion इसकी पूरी एवेल्यूएशन है और लोगों ने इसमें स्टॉक इन्वेस्ट भी किया है, इन्हें प्रोडक्ट भी सेल किया है तो और नाम भी बनाया है अपना। पाकिस्तान की अगर आप GDP देखें तो इट इज़ ओनली $330 billion और उनकी $2 trillion एवेल्यूएशन है उनकी पूरी कंपनी। और अगर कोई कहता है कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक बंदा है कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट करे तो सबसे पहले कहते हैं कि एप्पल में इन्वेस्ट करूँ इसलिए दैट आर सेफ। तो इतनी बड़ी सक्सेस उसको मिली थी। द थर्ड वन इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एक मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था एंड मेनी मोर थिंग्स। ही वॉज वेरी, ये बहुत एक अक्लमंद बंदा था और इसने मैथ्स, ये
आई थिंक ही वॉज ऑल्सो द टीचर ऑफ मैथ, ये मैथ्स भी लोगों को पढ़ाते थे, एंड ही वॉज एन ग्रेट टीचर। विद दैट उसने न्यूक्लियर बॉम्ब में भी हेल्प किया था बनाने में, तो इसमें भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हेल्प किया था, और भी उसके साथ वर्ल्ड वॉर 1-2 में भी हेल्प किया था जर्मनी के साथ। यस, ही वाज फ्रॉम जर्मनी, बट ये यूएस के साथ इसने हेल्प किया था। ये ही वाज अगेंस्ट जर्मनी। सो ये भी एक सक्सेसफुल मैन था। उसके बाद जो फोर्थ आता है, दैट इज़ मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की एक लड़की थी जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में इसने बात की थी, उसके साथ वुमेन एजुकेशन के बारे में इसने बात की थी, और उसके साथ साथ ही इसने वुमेन राइट्स के बारे में भी बात की थी। सो शी वॉज सक्सेसफुल इन हर कंपेन, और ये नहीं कि ये सिर्फ इसने कंपेन चलाई और ये इसकी कंपेन एक्सेप्ट हुई या लोगों ने इसको ज़्यादा वो दिया, तवज्जो दिया, एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड। ये ऐसे नहीं था, इसके पीछे इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, एंड मैनी ईयर्स की इसके पीछे एक वर्क किया गया था। फिर जो लास्ट वन आता है, दैट इज़ द फाउंडर ऑफ KFC, कॉलोनियल सैंडर्स। ये इसने KFC बनाया था, और आजकल अगर कोई भी फास्ट फूड खाना चाहे, सो देयरफॉर अ प्रायोरिटी विल बी KFC और चीज़ेस। ये फास्ट फूड बड़े ब्रांड है पाकिस्तान में, तो ये इनकी वो होती है कि हम इधर जाए। और दुनिया में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर वो है तो सेकंड नंबर पर KFC आता है, फर्स्ट नंबर पर मैकडोनल्ड्स। तो इसका जो ओनर था उसने 65 की एज पर एक सक्सेस पाया था। 65 की एज इतना है कि बंदा बूढ़ा हो जाता है, उसमें कुछ इतना होता नहीं है कि वो कर ले, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने काम किया, और भी काम किया, और आगे भी काम किया, और देन ही बिकेम पॉपुलर। और आज अगर किसी के सामने आप बोले KFC तो उसको पता लग जाता है ही इज टॉकिंग अबाउट KFC। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।